नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व का माहौल भय से भरा हुआ था। भविष्य में क्या होने वाला है, अनिश्चित था। करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और ऐसे में चारों तरफ जबकि एक डर का, भय का, अनिश्चितता का माहौल था, तब 1 जनवरी 1921 को एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ जिसने सारे संसार को शांति, प्रेम, सद्भावना का मंत्र दिया। आप हैं डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी। बाल्यकाल से ही आपने अपना पूरा जीवन ही ईश्वर अर्थ समर्पित कर दिया और पूरी मानवता की सेवा करते हुए सब तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाया। 1969 में जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब इस विद्यालय की बागडोर आपने संभाली और 2007 तक आपने एक नन्हे से पौधे को विशाल वटवृक्ष का रूप दे दिया। पांचों ही महाद्वीपों में आपने आध्यात्म का बिगुल बजा दिया। ऐसी महान विभूति का आज स्मृति दिवस है और आज का पूरा सबरंग दादी जी को ही समर्पित है। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, इन शब्दों के थे मिसाल पूजनीय दादी प्रकाश मणि। ईश्वर के प्रति असीम निष्ठा के वो उदाहरण है जो संसार में पवित्रता के गुणों का विस्तार करे। दादी जी सदा स्नेह और एक रस अवस्था के अनुभवी थे, अर्थात मान अपमान, निंदा स्तुति में समान रहते थे। दादी जी के गुण जैसे रहम भाव, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निरअहंकारिता इत्यादि ऐसे सुंदर थे कि इन्हें कोई भी इंसान धारण कर एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। कदम कदम पर हम दादी प्रकाश मणि के जीवन से सीख धारण कर एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मूल्यों की साक्षात मूर्ति थी दादी प्रकाश मणि जी। न केवल निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी उनके जीवन में दिखाई देता था, लेकिन वो भरी सभा में कहा करते थे कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सत्यता की ऐसी मूर्ति। हम में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा पूरी सभा के बीच में कह सकते हैं कि हमने अपने जीवन में ऐसा कतई नहीं किया। सचमुच हम सोच सकते हैं बाल्यकाल से मूल्यों को कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करते हुए सब तक पहुंचाया। न केवल आध्यात्म मित्रों, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी दादी जी सभी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत बहुत प्रेरित करते थे। इसके लिए खेल कूद को, व्यायाम को भी वो जीवन में शामिल करने के लिए कहा करती थी और स्वयं भी वॉकिंग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखते थे। न केवल बाह्य रूप से लेकिन आंतरिक रूप से भी बहुत सुंदर धारणाओं पर वो ध्यान देते थे। क्या कारण था जो दादी जी बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए इतनी लंबी आयु तक इतने विशाल संगठन का नेतृत्व कर पाई? आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रेमसन जी से। ओम शांति। स्टीवन कोवी एक फेमस ऑथर रहे हैं। उनकी एक बुक में 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन में लिखा, मैनेज बाय लेफ्ट, लीड बाय राइट। ये दोनों कैरेक्टर एक अच्छे लीडर में होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और लीडरशिप भी रखना है। ह्यूमन टच भी देना है, लॉजिकल थिंकिंग भी चाहिए, डिसीजन पावर भी चाहिए। ये हम सब ने देखा हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो पावरफुल ही था, पर उनका जो मोटिवेशन था, प्रेजेंस था, वो एक ऑरा क्रिएट करता था, एक एनर्जी क्रिएट करता था, वाइब्रेशन क्रिएट करता था, जिसमें सब लोग नेचुरल पुल होते थे। अगर मेरी आस्था मेरे में ठीक है, होप अच्छा है, बिलीव सिस्टम अच्छा है, तो हमारा हीलिंग सिस्टम अच्छा काम करता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छा काम करती है।
केयरफुल और केयर फ्री का भी नेचर दादी का बहुत अच्छा था। जैसे वो काम कर रही हैं पर वो काम का लोड उनके ऊपर रहता ही नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि परमात्मा करा रहा है, मैं केवल कर रही हूँ। इसके कारण जो स्ट्रेस का लोड होता है बॉडी पर वो कम रहता था, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कम होते थे। इसके कारण हीलिंग एक नेचुरल थी और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बैलेंस में रहती थी और दूसरों को भी वो हीलिंग की वाइब्रेशन देती थी। आइए हम दादी जी से सीखें कि कैसे हम अपने हैप्पी हार्मोन्स का फ्लो बढ़ाएं और दूसरों को भी हील करें। ओम शांति। मित्रों, हम भी इन सूत्रों को अपनाएं जिन्हें दादी जी ने अपनाया और इतना स्वस्थ रहते हुए सभी को प्रेरित करती रहें। सचमुच जब 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने देह का त्याग किया, तब लोग ये कहने लगे थे कि अब शायद ब्रह्मा कुमारी संगठन जो है वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो अब नहीं रहे। लेकिन दादी जी ने इतनी कुशलतापूर्वक यज्ञ को, इस विश्वविद्यालय को संभाला। जैसा मैंने पहले कहा कि एक छोटा सा पौधा था, उसे 5 महाद्वीपों तक पहुंचा दिया। आज 140 देशों में इस विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं। ये दादी जी के जादुई और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था। उन्होंने सभी को एकजुट किया, एकता के सूत्र में बांधा, सबको प्रेम देते हुए, सम्मान देते हुए, सबको लीडर बनाया। फॉलोवर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन सबको लीडर बना दिया ताकि जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय के भाई बहनें जाएं, वहाँ वहाँ लीडर बन करके लीड करें और सब में आध्यात्मिकता का बीज बोएं। दादी जी एक बहुत सुंदर सी बात कहा करते थे कि मैं कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझती, यदि मैं हेड समझूंगी तो हेडेक हो जाएगा। और सबको ये प्रेरणा भी देते थे कि कभी भी खुद को हेड मत समझो, हेड तो ईश्वर है और हम सब उसके बच्चे, निमित्त कठपुतलियां हैं। ऐसी महान आदर्श और दिव्यता की, पवित्रता की मूर्ति दादी जी को आज हम सभी बहुत दिल से याद कर रहे हैं। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रसंगों से हम भी प्रेरित हों। दादी प्रकाश मणि जी का प्रकाश सारे संसार में चारों ओर फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। ममा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी ममा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई और अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स कभी भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की प्रेरणा स्रोत कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदैव आगे रही। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं प्रदान करते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सभी के दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट निश्चित कर लिया। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सागर में पानी, याद करेगी दुनिया तुमको, दादी तेरी अमर कहानी, दादी तेरी अमर कहानी।
सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। प्रेरित करता हुआ दादी माँ का जीवन, सचमुच सूर्य के समान सभी को प्रकाश देने वाली दादी प्रकाशमणि जी। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए, कभी किसी ने पूछा कि दादी हर एक स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी में तो फीस ली जाती है, इस विश्वविद्यालय की क्या फीस है? तो दादी जी ने बहुत प्यार से कहा कि यहाँ की फ़ी है 5 खोटे सिक्के और 1 आना। 5 खोटे सिक्के और 1 आना, जानते हैं बहुत ही सुंदर सी बात है। 5 खोटे सिक्के अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और 1 आना अर्थात एक बार आश्रम में अर्थात इस विश्वविद्यालय में ज़रूर आना, आप जहाँ कहीं भी हैं। कितनी सुंदर सी फीस है ना। उन्हें ये था कि लोग धन ना दें, धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी बुराइयां दें। लोग बुराइयों से मुक्त होंगे, उनका जीवन प्रकाशित होगा, समाज प्रकाशित होगा, समूचा विश्व प्रकाशित होगा। और दादी जी का यही सुंदर जो संदेश है, उसे ही ब्रह्मा कुमारियां जन जन तक अब तक पहुंचा रही हैं और सेवा कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। 20 अगस्त को हार्मनी हाउस लेस्टर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लेस्टर की बीके सुकांता ने कहा, जब ऐसी श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए जन्म होता है, तब प्रकृति भी उसकी सहयोगी होती है। इतने छोटेपन से ही श्री कृष्ण को कितने बड़े बड़े राक्षसों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को गुणों से दूर नहीं किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण की जय तब होगी जब हम श्री कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में लाएंगे। इसके पश्चात लाइव झांकी का आयोजन भी किया गया, जिसको देखते देखते सभी ने मिलकर रास गरबा भी किया। सकारात्मकता की चैतन्य मूर्ति दादी जी, विशाल हृदयां थीं। जहाँ कहीं भी वो जाती थीं, बिल्कुल खुशी का एक माहौल बन जाया करता था। दिल तो इतना विशाल था कि हजारों की सभा में वो पूछा करती थीं कि बोलो आज क्या खाओगे, और लोग जो कहा करते थे दादी जी वही बनवाया करती थीं। तो इस प्रकार लोगों का दिल जीत लिया करती थीं वो। कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, दादी जी का इतना पूछना होता था कि सबके चेहरों में मुस्कान आ जाया करती थी। बड़े बड़े धर्म नेता हों, राजनेता हों, वैज्ञानिक हों, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हों, लेकिन दादी जी के सम्मुख आते ही, जैसे ही दादी उन्हें मेरा भाई प्यार से कहते थे, बस प्यार से वो पिघल जाया करते थे और दादी जी के ही हमेशा के लिए हो जाया करते थे। और जिस प्रकार दादी जी आध्यात्म को अपने जीवन में लेकर चल रही थीं, वैसे ही वो दिग्गज भी अपने जीवन में आध्यात्म को अपनाने का संकल्प लेकर के ही जाया करते थे। 25 अगस्त सन 2007 को दादी जी ने अपने साकार देह का त्याग किया, क्योंकि उन्होंने सारे विश्व के लिए, न केवल भारतवर्ष के लिए, लेकिन समूचे विश्व को भाईचारे का संदेश दिया, एकता का, प्रेम का संदेश दिया। इसीलिए आज के इस दिवस को यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में ब्रह्मा कुमारीज मनाती हैं, विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में, ताकि हम समाज को, संसार को एक कर सकें और पुनः सारा संसार स्वर्णिम स्वर्ग बन जाए। आज के दिन दादी जी को न केवल हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन संकल्प लें कि हम भी उनकी तरह अपने जीवन में दिव्य गुणों को शामिल करेंगे और साथ ही सारे विश्व के लिए, संसार के लिए जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सही अर्थों में दादी जी को यही हमारे श्रद्धा सुमन होंगे। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब रंग